नमस्ते, मैं निदर्शना गोवानी, लोक माता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान पावर्ड बाय कमला पावर वुमन। आज मेरे साथ हमारे लेटेस्ट एडिशन 2025 की अवॉर्डी हैं, जिनका नाम है चंद्र प्रभा परिहार। नमस्ते मैम। नमस्ते। इनकी बड़ी ही प्यारी जर्नी है। इनको जब हमने पुरस्कृत किया था तो हमने इनको एल्डर एंटरप्रेन्योर दिया था अवार्ड। एंड एल्डर एंटरप्रेन्योर अवार्ड हम हर साल वुमेन्स डे पे महिलाओं को देते हैं, एक महिला को जिसने अपनी उम्र में वो काम कर दिखाया जिसकी उसके मन में चाह थी। तो मैम, आपको जब ये अवार्ड मिला तो आपको कैसी फीलिंग आई? फीलिंग तो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आई, उसका हम बखान नहीं कर सकते। इतनी अच्छी फीलिंग आई और हमारे जीवन का पहला अवार्ड था। इस उम्र में हमको जाके अवार्ड मिला तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सुना है आप मध्य प्रदेश नरसिंहपुर से हैं? जी हाँ, मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिले में आमगांव बड़ा एक गांव है, पंचायत का है, तो वहाँ से है हम हैं। और यहाँ मुंबई में आप किसके साथ हैं? मुंबई में हमारे बेटे के साथ रहते हैं। मतलब मैं आपको देखती हूँ, मैं भी मध्य प्रदेश से इंदौर से हूँ और मुझे मन को इतना अच्छा लगता है कि जी, आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा है। वो तो अंदर से ही खुशी आती है जब अपने शहर से किसी को मिलो तो। बहुत बहुत। अब मैं इंदौर भी जाके आई हूँ अभी दो महीने पहले। अच्छा जी। आपको जब मैं अवार्ड फंक्शन में भी मिली थी तो मुझे इतना अच्छा लगा था जैसे आपने मेरे सर पे हाथ रखा था। हाँ। और आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उम्र तक मेरे अंदर भी ये जज्बा और ये हुनर रहे। अरे रहेगा मैडम, बिल्कुल रहेगा। और आप में तो मुझसे ज्यादा उम्र तक रहेगा और आप अभी से इतना अच्छा अच्छा काम कर रही हैं। बहुत लोगों की दुआएं आपके साथ हैं और आप बहुत और आगे जाएंगी। आगे तो है ही, पर और आगे जाएंगी। आपका आशीर्वाद। मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने लॉकडाउन के बाद अपनी कला को जो आप मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि मैम बहुत ही सुंदर क्रोशिया का काम करती हैं, क्रोशिया से रिलेटेड बहुत ही प्यारा काम करती हैं। और एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरे जन्मदिन के उपहार स्वरूप में इन्होंने बड़े ही प्यार से अपने हाथ से बना हुआ ये क्रोशिया का, इनका नाम है ब्रांड का नहेर, नहेर का इनका ब्रांड है। और इतना प्यारा, अगर आप देखेंगे बॉक्स में मुझे ये गिफ्ट किया है, ये मैम ने अपने हाथों से बनाया है और ये जूड़े में लगाने के लिए दिया है मुझे। मैम ये कितने दिन लगे आपको बनाने के लिए? ये एक दिन के अंदर ही बन जाता है। बन जाता है। और इसको हम जूड़े में बांधते हैं? जी। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आप अगर देखेंगे ये काम बहुत ही बारीक काम है, एकदम सफाई से किया हुआ। तो आपको ये करने का जज्बा कहाँ से आया? मतलब आपने ये कैसे शुरू किया इस क्रोशिया को? मैं बताती हूँ। शुरू क्रोशिया तो हमने स्कूल में ही सिखाए थे, पहले सब सिखाया जाता था स्कूल में। तो हम लोग सब बहनें मिलके साल में एक बार जाते हैं, आमगांव जाते हैं। तो हम सब मिलके गए थे। तो बेटी ने वो नागपुर से क्रोशिया ले ली, धागे ले ली, बोले मम्मी रहेंगे तो आप हमको क्रोशिया सिखा दीजिए वहाँ। तो क्रोशिया उसने तो नहीं सीखा, परंतु फिर मैंने वहाँ थाली पे, पूजा की थाली पे ढकने का थाली पोस्ट बनाया, बैठे बैठे सब ये किया। तो वहाँ से मेरा शौक आगे मतलब जागृत हो गया। तो फिर वहाँ से फिर आके फिर हमने शुरू कर दिया। बहुत सारे बना के घर में बनाते रहे, समय हमारा अच्छा व्यतीत होता था। तो धागे प्रोवाइड करवा देती थी स्वाति, मम्मी का समय अच्छा जा रहा है तो चलो धागे मंगा दो। बहुत सारी चीजें बनाए, बहुत रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को गिफ्ट किए। फिर वहाँ से बहुत लोगों ने बोले कि आप कितना अच्छा मतलब बना रहे हैं, तो आप इसको व्यवसाय के रूप में क्यों नहीं शुरू करते हैं। फिर किसी ने रिक्वेस्ट की कि हमको, किसी ने बोला कि हम आपसे बनवाना चाहते हैं, परंतु आप पैसे लेके बनाएंगे तो हम मतलब बनवाएंगे।
फिर उनकी रिक्वेस्ट पे हमने फिर बनाना शुरू किया। ऐसे ऐसे फिर हमारा धीरे धीरे फिर व्यवसाय के रूप में फिर स्वाति ने बोला कि इसको अपन व्यवसाय करते हैं। वेबसाइट बनाई उसने, तो वेबसाइट के जरिए अब हमारा सब काम, बाकी का काम ये देखती है, हम बनाते हैं और महिलाओं को, कुछ गरीब बच्चियों को शिक्षित भी करते हैं, सिखाते भी हैं। और काफ़ी महिलाओं को हमने काम दिया है, गुजरात से है, हिमाचल से है, बेंगलोर से हैं, कुछ NGOs, हाँ, ये सब हमारे लिए बनाते हैं। तो ये स्वाति कौन है? स्वाति हमारी पुत्रवधू। अच्छा जी जी, मुझे लगा कि आपकी बेटी है। नहीं, हमारा रिश्ता बेटी बहू आप जैसा जो भी समझे तो अच्छा ही है कि बेटी समझते हैं। अरे आपके मुंह से सुन के तो मैं बड़ी खुश हुई कि ये भी एक जोड़ी है सास बहू की, कि जो सास को इतना प्रोत्साहन दिया अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, कि मदद करी। बहुत अच्छा लगा। मतलब वो संस्कार आपके परिवार में दिखते हैं कि जिस तरह से आप पूरा घर बंधा हुआ है रिश्तों में। जी जी, बिल्कुल बंधा हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए मैम, आपने जैसे बताया उत्तराखंड, बैंगलोर, इसको हम यहाँ रखते हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑडियंस देखते रहे। जैसे आपने मुझे बताया कि आपने उत्तराखंड से महिलाओं से बनवाती हैं, गुजरात से बनवाती हैं, तो ये सब बनने के बाद इसकी डिजाइन आप खुद उनको देती हैं? जी हाँ, हम डिजाइन देते हैं और हमारे कस्टम ऑर्डर ज्यादा आते हैं। अच्छा। हमको, हाँ, तो उनके हिसाब से हम उन जैसा बनवाना रहता है। किसी को धागे हम प्रोवाइड, उनको धागे दे देते हैं, तो फिर वो लोग जैसा ऑर्डर रहता है वैसा वो लोग बना के समय की सीमा के अंदर वो लोग हमको भेज देते हैं। और हाँ, अच्छा बनाते हैं। जो जो हमारे हिसाब से बनाते हैं हम वहीं से बनवाते हैं। और अभी तक आपने कितने लोगों को ये कला सिखाई है? 15-20 लोगों को तो हमने सिखा चुके हैं जी। अच्छा, ये बनाना जी। और फिर उनने और लोगों को? हाँ, उनने और लोगों को। हमारी सोसाइटी में भी कुछ महिलाएं हैं, वो भी मतलब हमारे लिए बनाती भी हैं। अच्छा। और कुछ प्रॉब्लम आया तो हमसे पूछती भी हैं, उनको सिखा भी दिए हैं। इस उम्र में इस तरह का काम, दूसरी महिला को रोजगार प्रदान करना, उसको धागा भेज के क्रोशिया बनवा के अपनी डिजाइन से बुलवाना, उसका भी रोजगार करवाना, ये सब से आपको कितना अंदर से अच्छा लगता है? हमको बहुत संतोष मिलता है, संतोष मिलता है। और ये संतोष है कि हम किसी को मतलब किसी के कुछ तो हम सहायता कर सक रहे हैं और उनको बहुत संतुष्टि मिलती है। वो हम मतलब जो हम उनसे सामान लेते हैं, उनको सिखाते हैं, या जो हम उनसे सामान बनवाते हैं, उनसे वो बहुत हमको इतने अच्छे अच्छे संदेश भेजती हैं उनके परिवार का। उससे हमने ये खरीदा, हमने गिफ्ट खरीदा, अपने सास के लिए गिफ्ट खरीदा, तो बहुत अंदर से इतना संतोष मिलता है कि हम अभी काम आ रहे हैं, किसी के काम आ रहे हैं। आपकी उम्र कितनी होगी? एक्चुअली तो कोई महिला की उम्र पूछनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा हमको कुछ भी नहीं है। हमारी उम्र, हमने 70 में शुरू किया था, अभी 73 रनिंग है। 73 जी जी, 53 मेरा बॉर्न है। तो इस पे तो मुझे आपके लिए एक कहावत कहनी पड़ेगी, एज इज ओनली द नंबर। बिल्कुल। आप लगती नहीं है 73 की। ये आपकी काम की हिम्मत का तेज, आपकी शुद्ध आत्मा का तेज आपके मुंह पर, आपके तेज में नजर आता है। धन्यवाद आपका। तो आप मुझे बताइए, ये ख्वाहिश शुरू से थी कि करते करते आपने सोचा ये कर लेना है? नहीं, था तो मन में। पहले हम सिलाई भी किए हमने काफी सारे, सिलाई किए, स्वेटर बनाए। फिर पर वो अपने बच्चों के परिवार के लिए ही हम इतना करते थे। फिर बाद में ये सब मतलब निकल गया ध्यान से। फिर बाद में जब ये शुरू किया तो फिर धीरे धीरे करके, और उसमें हमारा भी था, स्वाति का बहुत ज्यादा इसमें रोल है, सबसे ज्यादा रोल उसका है। और भगवान की कृपा रही, उसका ही हाथ है कि हमसे ये करवाया गया है। जी बिल्कुल। मैंने सुना है बहुत धार्मिक भी है, बहुत पूजा धार्मिक। और तो जी, हम धार्मिक मतलब हमारा परिवार में माहौल ही ऐसा रहा है। पिताजी हमारे रामायण पढ़ते थे, उनको कंठस्थ थी, रामचरितमानस उनको कंठस्थ थी। आप कहाँ कम है? मैंने तो सुना आप रामायण रोज पढ़ती हैं।
जी हाँ, वो तो हमको, हमारा ऐसा है कि हम जैसे तीसरी क्लास में हमने अच्छे से पढ़ना शुरू किए, हमारा हिंदी माध्यम रहा है, तो हमारे पिताजी के निर्देश थे कि आप 5 दोहा पढ़ोगे उसके बाद ही फिर स्कूल जाओगे। हाँ जी, तो वो शुरू से ही रहा है। हमारे परिवार में बहुत बड़ा परिवार है, सभी लोगों के वो जो रामायण के गुटका आते हैं छोटे छोटे, हाँ, तो हम सबके नाम के अलग अलग थे, तो सभी लोगों में है, किसी में ज्यादा किसी में कम, कुछ समय अभाव के कारण कुछ नहीं कर पाते हैं, परंतु सभी है रामायण पढ़ते हैं। जी हम पढ़ते ही हैं, हमारा बच्चा भी घर में पढ़ता है, हमारे नाती पोता भी पढ़ते हैं, अभी जो मेरे इनके बेटे हैं वो भी रामायण पढ़ते हैं। मतलब आपके पोते? जी हाँ, स्वाति के बेटे, हाँ जी, वो भी पढ़ते हैं, जितना समय उनको मिलता है स्कूल के अलावा, तो 2 दोहा मैं बोलती हूँ, 2 पढ़ के जाओ, तो पढ़ते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपको ये अवार्ड नितिन गडकरी जी से मिला तो आपको कैसा लगा, और परिवार के अंदर आपका मान सम्मान और बढ़ा? बहुत बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। खुशी, परिवार वालों को बहुत खुशी हुई, सभी मित्र थे, हमारे रिश्तेदार थे, कितने लोग, मतलब यहाँ तक कि स्वाति के परिवार वालों ने भी मुझे, जैसा कि इतना खुश हुए, इतना मतलब उसका सेलिब्रेट किए सबने जी, सेलिब्रेट किए, बहुत फोन आए, तो सब बहुत खुशी हुई, तो उससे प्रोत्साहन और मिलता है। और उसके सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है इसके लिए, आपने हमको चूज किया, जैसे इस अवार्ड के लिए आपने हमको चूज किया, वो बहुत बड़ी बात है। आप इस अवार्ड के, आपका अधिकार है कि आपने 73 में इस मुकाम को हासिल किया, अपनी जगह बनाई, और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं आपको ये अवार्ड दे पाई। इस अवार्ड के बाद आपको लगा कि आपके व्यवसाय में और वृद्धि हुई, और लोगों का आपके ऊपर भरोसा बढ़ गया, और जिम्मेदारी बढ़ गई? काफी, बहुत बहुत, हमारा जैसे जो फॉलोअर्स भी हमारे काफी बढ़ गए हैं, तो हमारा जो अवार्ड मिला है उससे हमको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। बिजनेस में भी आपको महिलाएं अप्रोच करती हैं कि हमें भी काम दीजिए? बहुत बहुत अप्रोच करती हैं मैडम, जब से ये आपका अवार्ड मिला है तब से तो बहुत महिलाओं के मैसेज आते हैं, कुछ लोग अपना बोलते हैं हमारी दादी नानी बनाती थी, आपको देख के हमको उनकी याद आती है, और आप अपना ध्यान रखिए, और महिलाएं बहुत हमसे बोलती हैं, हम तो उन्हीं में से हमने फिर किसी किसी को जो मतलब हमको उचित लगी, उनको काफी लोगों को हमने काम दिया है। ये सब करके आपको अपने अंदर कितनी खुशी और मेडिटेटिव फील आती है? बहुत, उसको हम बयान नहीं कर सकते, हमको इतनी खुशी आती है, और हम अपने आप को मतलब और ज्यादा उत्साह से और दूसरे काम भी उसके कारण कर सकते हैं, और दूसरी महिलाओं को जो काम दिए हैं वो एक खुशी अलग है, इसको बनाने की खुशी अलग है, और महिलाएं जो हम जो काम मतलब बना के जो सामान देते हैं, उनके जो हम मैसेज पढ़ते हैं, तो इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजती हैं कि ऐसा लगता है कि वाह, हमारा मतलब धन्य है जीवन। मुझे एक बात बताइए मैम, कि जैसे इतना कुछ जीवन में देख लिया, इतना समझ लिया, घर परिवार, हम सब कुछ ना कुछ करने और कुछ ना कुछ बनने के पहले तो एक बेटी होते हैं जी, फिर एक बीवी होते हैं, फिर एक माँ बनते हैं, तो ये सारे किरदार निभाते हैं, और फिर बाद में आपने जैसे 73 में अपनी खुशी से इस बिजनेस को बनाया, अपनी एक हॉबी को बिजनेस के रूप में आपने स्थिर किया। तो आज की जो महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्योंकि आप हम सब की माँ समान हैं, सास की उम्र की है, माँ की उम्र की, तो आपके एक्सपीरियंस से आप आज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश यही है कि अब जैसे तो मैंने काफी उम्र में शुरू किया, आप लोग जैसे अब पहले से शुरू करना चाहती हैं महिलाएं, तो आप अपना एक निश्चित कीजिए कि आपका हुनर देखिए कि किस चीज में आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकती हैं, आप उसको पहले अपना पक्का कीजिए, मेरे हिसाब से उसको पक्का कीजिए, उसके बाद फिर आप उसको मतलब किसी की सहायता से, जब मुझे तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था तो मुझे स्वाति मिली, आप वो सीखिए,
सभी कुछ सीखिए, क्योंकि यदि कोई आपको नहीं मिलता है तो सीखिए और निराश नहीं होइए। आप में यदि लगन और मेहनत है, उससे आप काम करेंगे तो आपको जरूर, और हर महिला में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो आप ठान लीजिए कि आपको जो करना है। आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, तो आप सब में आप दृढ़ बनी रहिए, निराश मत होइए, आगे बढ़िए, तो आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगी मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं, आपके हिसाब से मतलब आपने हम सबसे बहुत ज़्यादा दुनिया देखी है, और अगर आपका ये संदेश है हमारी आज की नारी के लिए, तो हम सबको इनके संदेश पे विचार करना चाहिए कि जो एक आपकी हॉबी या जो आपके मन में प्रतिज्ञा है कि मुझे ये काम शुरू करना है, उस पर फोकस करके और ध्यान से अगर आप करेंगी तो आप जरूर आगे बढ़ेंगी, और फिर आपको कोई मतलब रोक नहीं सकता है करने का। जिसमें निश्चय है, जिस आप ही अपने आप का उदाहरण ले सकती हैं, जिसमें करने का जज्बा है कि हमको ये करना है, तो कोई उस पर फिर बाधा नहीं आ सकती, और फिर वो बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके चंद्रप्रभा दीदी, बहुत अच्छा लगा दीदी। तो मैं आपको क्या बोलूँ, आप माँ समान है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। आप इंदौर से ही, मध्य प्रदेश से हैं, और एक मेरा मध्य प्रदेश से ही मैं भी हूँ। तो आपको मिलकर, आपसे बात करके जितना मन को और मन में जितनी शांति और प्रसन्नता होती है, वैसे ही मुझे लगता है हमारे ऑडियंस को आपका पॉडकास्ट देख के होगी। आप आई, आपने अपना समय दिया, हमारी आज की नारी को आपने सक्षम बनाने के लिए अपने विचार प्रकट किए, और ये जो आपकी कला है ये आपके हाथ में थी, तो आपने उसका सदुपयोग करके अपने आप को, अपनी कंपनी को खड़ा किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए हमारे इस पॉडकास्ट में। और इसे शुरू करने का भी यही मकसद है कि आपकी जैसी कहानियां जब लोगों के सामने आए तो उनको भी एक ऊर्जा मिले, एक कहते हैं ना, रोड मैप मिले कुछ कर दिखाने का। तो बहुत धन्यवाद। और मैं फिर कहूंगी, एज इज जस्ट अ नंबर। आप इनसे उदाहरण ले सकती हैं। कोई उम्र नहीं होती अपने सपनों को जीने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इस पे कुछ कहना चाहती हैं? एक शब्द, कोई उम्र नहीं होती सपनों को जीने की। कुछ सोच के बोलते हैं। कोई उम्र नहीं होती सपनों को जीने की, ठान लो मंजिल मिल जाएगी, है ना। मैं बोलती हूँ कोई उम्र नहीं होती सपनों को जीने की, आप बोलिए ठान लो मंजिल मिल जाएगी। कोई उम्र नहीं होती सपनों को जीने की, ठान लीजिए आपको मंजिल अवश्य मिलेगी, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री